नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, अपने गांव या अपने शहर का पेंशन लिस्ट आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, पेंशन लिस्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, जो आज की यह जानकारी है, यह ऑल इंडिया पेंशन लिस्ट बेस्ड पे है। यानी कि आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। बिहार, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आसाम, हिमाचल प्रदेश, किसी भी राज्य के आप पेंशन लाभार्थी हो। आप अपने गांव या शहर की पेंशन लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तरीका स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं। सभी जानकारी आपको ऑनलाइन मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अपने गांव या शहर की पेंशन लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है NSAP, ये लिखकर आपको सर्च करना है। तो चलिए, हमने इसको भी सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद आपको लिखा मिलेगा NSAP। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको क्लिक करके इसका चुनाव करना है। हमने चुनाव कर लिया, अगला पेज भी ओपन हो चुका है। अब ये NSAP होता क्या है, तो देखिए, सबसे पहले यहां पर हम आपको दिखाते हैं। एक कट का ऑप्शन आएगा यहां पर, देखिए अभी दिखाते हैं। देखिए, यहां पर लिखा है NSAP होता क्या है। NSAP मतलब है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये NSAP की फुल फॉर्म है। और देखिए, पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि PPS, यहां पर आप ये पढ़ सकते हैं, स्टेट स्कीम एनेबल्ड, यहां पर लिखा हुआ है। अब भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस्ड, ये लिखा आप यहां पर देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको देखिए यहां पर ये सभी ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। यदि आपके फोन में ये ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहे हैं तो आपको 3 बिंदी यहां पर आपको नजर आ रही होगी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यदि आपके फोन में डेस्कटॉप साइट ओपन नहीं है तो ओपन कर लीजिएगा। यदि डेस्कटॉप साइट में देखना चाहते तो यहां से भी देख सकते हैं। अब देखिए, हमारे सामने ये सभी पेज ओपन ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्ट लिखा हुआ है ना, रिपोर्ट, इस रिपोर्ट वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हमने किया, अगला पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। और यहां से आपको देखिए रिपोर्ट्स में लिखा है लिस्ट ऑफ रिपोर्ट। अब इसमें से आपको लिखा मिलेगा स्टेट डैशबोर्ड, ये लिखा हुआ है ना स्टेट डैशबोर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए, हमने क्लिक किया और अगला पेज भी हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने राज्य का चुनाव करना है। यहां पर क्लिक करके हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सभी की लिस्ट यहां से ओपन हो जाएगी। आप जिस राज्य के निवासी हैं, आपको उसका चुनाव करना है। ठीक है, तो हम जैसे चुनाव कर लेते हैं यहां पर किसी एक राज्य का। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहां पर क्लिक कर लिया है छत्तीसगढ़ का। हम छत्तीसगढ़ राज्य का चुनाव कर लेते हैं यहां पर क्लिक करके। आपको अपने राज्य का चुनाव करना है। अब इसके बाद देखिए, यहां पर स्कीम्स के बारे में बताया गया है, यहां पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक करने के बाद देखिए, सभी जो स्कीम्स है केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई ऑल स्कीम, देखिए लिखा है ना ऑल सेंटर स्कीम, जिसमें इंदिरा गांधी नेशनल, देखिए इंदिरा गांधी नेशनल
ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल वीडो पेंशन स्कीम और भी अन्य पेंशन योजनाएं सरकारी तरफ से चलाई गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एसएसपीवाई में आप चेक कर सकते हैं, एसएसवाई में भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप केंद्र सरकार की तरफ से चलाए गए पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी स्कीम, यानी जो इंदिरा गांधी के नाम से है वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई पेंशन योजना है केंद्र सरकार की देखरेख में। तो यहाँ पर हम ऑल का ही इसको चुनाव रहने देते हैं। यदि आप अपनी पेंशन देखना चाहते हैं, मान लीजिए आप लाभ ले रहे हैं इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन का, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको चुनाव करना है। यदि आप लाभ ले रहे हैं इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम का, तो यहाँ पर क्लिक करना है। यदि आप लाभ ले रहे हैं इंदिरा गांधी वीडो यानी कि विधवा महिला तलाकशुदा महिला का, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको चुनाव करना है। हम यहाँ पर ऑल पर इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो एरिया बताया कि आप किस एरिया का चेक करना चाहते हैं, क्लिक कर लीजिएगा। सबसे पहले है रूरल यानी कि ग्रामीण, और नीचे आइएगा अर्बन यानी कि शहरी। यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन का चुनाव कीजिए, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो रूरल का आपको क्लिक करके चुनाव करना है। हम इसको दोनों पर रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सेंसिटिव दिया गया है, यानी कि एक कैप्चा कोड है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको दर्ज करना है, तो चलिए ये भी हम दर्ज कर लेते हैं। ध्यानपूर्वक आपको देखना है और समझना है, स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। देखिए सेम एज इट इज आपको ये डालना है। यदि इसमें से कोई भी गलती हो जाती है तो आपके सामने अगला पेज ओपन नहीं होगा। देखिए ये जानकारी हमने फुलफिल कर ली है, आपको भी दर्ज करनी है। अब यहाँ पर हम सबमिट के आइकन पर जो लिखा हुआ है ना सबमिट, इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये रहा, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने किया, अगला पेज देखिए ओपन हो चुका है। तो देखिए यहाँ से ये सेंटर यानी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई पेंशन स्कीम है, तो सभी राज्य में मान्य है और सभी राज्य का ही इस लिस्ट में नाम है। तो अपने राज्य का इस प्रकार से आपको चुनाव करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है और देखिए हमने चुनाव किया ऑल सेंटर स्कीम्स का, और एरिया जो है रूरल और बोथ यानी कि दोनों का है, ग्रामीण का भी और शहरी का भी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद राज्य के अंदर सबसे पहले आपको अपने राज्य का चुनाव करना है। इसके बाद जो आपका जिला होगा, डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर क्लिक करके अपने जिले का आपको चुनाव करना है। तो हम किसी एक जिले पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने किया और देखिए अगला पेज ओपन हो चुका है। स्क्रॉल डाउन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल बेनिफिशियरी यहां पर आप देख सकते हैं इस जिले में 18,644 हैं। टोटल बैंक लिंक इतने हो चुके हैं और टोटल पोस्ट ऑफिस जिनका बैंक यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खाता है यहाँ पर दिया गया है। और टोटल कैश ये देखिए, टोटल आधार जिसका लिंक हो चुका है, पेड, और यहाँ पर देखिए इतने पुरुष हैं और इतनी यहाँ पर महिला है, ट्रांसजेंडर यहाँ पर एक दिया गया है। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट यानी सब डिस्ट्रिक्ट होता है तहसील, जो आपकी तहसील है यहाँ पर क्लिक करके अपनी तहसील का आपको चुनाव करना है। देखिए ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर आपको समझना है। ये यहाँ पर तो तहसील है, यहाँ पर आपकी इस स्कीम का नाम दिया गया है। यहाँ पर आपके तहसील में कितने पेंशन लाभार्थी हैं, टोटल बैंक अकाउंट कितने हैं, टोटल इंडियन पोस्ट पेमेंट में बैंक खाता कितने लाभार्थियों का है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल आधार लिखा हुआ है ना, कितने लाभार्थियों का आधार लिंक हो चुका है। आधार में देखिए रिकॉर्ड मैप्ड यानी कि किन लाभार्थियों का बैंक खाते से एनपीसीआई मैपिंग हो चुका है, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिन पेंशन धारक का एनपीसीआई मैपिंग हो जाएगा यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका ये लिंक हो जाएगा, डीबीटी एक्टिव हो जाएगा, उन्हीं को ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा। देखिए साफ तौर पर यहाँ पर एनपीसीआई का जो अपडेट है वह भी किया जा रहा है अपडेट। तो यहाँ पर हम क्लिक करके किसी एक अब तहसील का चुनाव कर लेते, क्योंकि हम एग्जाम्पल तौर पर आपको समझा रहे हैं। तो हमने इसका चुनाव कर लिया, क्लिक हमने किया। अब देखिए अगला पेज हमारे सामने ओपन होने जा रहा है। अगला पेज ओपन हो चुका है, स्क्रॉल डाउन यहाँ पर अब हम कर लेते हैं। देखिए ध्यान से आपको देखना है, स्क्रॉल डाउन यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब स्क्रॉल डाउन होने के बाद देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम आ चुका है। आपको यहाँ से अपने ग्राम पंचायत या वार्ड का चुनाव कर लेना। जब आप चेक करेंगे आपको देखने को समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए लिस्ट काफ़ी बड़ी है,
तो इसमें से जो भी आपकी ग्राम पंचायत है या वार्ड है, क्लिक करके उसका आपको चुनाव कर लेना है। तो हम किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए जैसे हमने क्लिक किया ग्राम पंचायत या वार्ड पर, अगला पेज हमारे सामने अब ओपन होने जा रहा है। ओपन हो चुका है, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए स्क्रॉल डाउन यहां पर हमने कर लिया है। अब यहाँ पर सेंशन नंबर है, जो कि आपकी पेंशन का आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी कह सकते हैं, सेंशन ऑर्डर नंबर भी इसको कह सकते हैं। यहाँ पर पेंशन धारक का नाम होता है। यहाँ पर महिला है या पुरुष है, कितनी उम्र है, ये अपडेट की गई है। और आप किस स्कीम का लाभ ले रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, इंदिरा गांधी विडो पेंशन का, इंदिरा गांधी डिसेबली पेंशन का, जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में ये इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आपका बैंक मोड है किस प्रकार से है, आपका पीएमएस रजिस्टर है या फिर नहीं है, ये इसे आप चेक कर सकते हैं। देखिए, या तो यहाँ से आप पूरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिएगा। यदि आपका नाम लिस्ट में है और आपको एक कार्य और करना है, अपने बैंक खाते से आपको एनपीसीआई को मैपिंग जरूर करा लेना है। एनपीसीआई मैपिंग कराना है, डीबीटी को आपको इनेबल कराना है। ये कार्य आपका बैंक से ही होगा। आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक। एनपीसीआई का फॉर्म बैंक की तरफ से आपको दिया जाएगा, भरकर आपको जमा करना है। बैंक की तरफ से 48 घंटों के अंदर ये कार्य पूरा कर दिया जाएगा। तो आपको ये कार्य पूरा कराना है, ताकि जब सरकार पेंशन ट्रांसफर करे तो आपको बहुत ही सरल तरीके से आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में आपको प्राप्त हो सके। देखिए, यहां से आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं, या फिर आपको क्या कार्य करना है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। यहाँ पर पहला है एक्सेल का, दूसरा है पीडीएफ का और तीसरा है प्रिंट का। तो यहाँ पर क्लिक करके आप, जैसे आप पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके अपने फ़ोन में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके गांव की होगी, गांव की या शहर की। तो जितने आपके गांव के शहर के पेंशन लाभार्थी हैं, लिस्ट में, पूरी लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, बहुत ही सरल तरीके से ये हमने आपको बता दिया है। ऑल इंडिया में से आप किसी भी राज्य के पेंशन लाभार्थी हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य की, तो लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप इस लिस्ट में तभी अपना नाम चेक कर पाएंगे तब आपने अपना केंद्र सरकार की पेंशन योजना के लिए अप्लाई किया हो या आप लाभ ले रहे हो। यदि आप राज्य सरकार पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो इस लिस्ट में आपका नाम देखने को नहीं मिलेगा। नाम उन्हीं लोगों का मिलेगा जो केंद्र सरकार पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।